आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम शुरुआत से शुरू करते हैं और पुलिस ने क्या बताया है, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है नहीं है ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। बाबा सिद्दीकी जो कि इससे पहले 3 बार विधायक रहे हैं, 1998 से लेकर लगातार 2008 तक 48 साल तक वो कांग्रेस में रहे और उसके बाद उन्होंने अभी इसी फरवरी में एनसीपी ज्वाइन की। उनको जान से मार दिया गया है। 66 साल के थे, ये बिहार के रहने वाले हैं। इनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, वो बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं और ये बांद्रा वेस्ट से लड़ते थे। तो क्या हुआ कि लगभग 9 सवा 9 बजे के करीब ये, क्योंकि दशहरा का समय था, परसों दशहरा थी 12 अक्टूबर को, और ये हर जगह पटाखे फट रहे थे, तो ये भी अपने बेटे के ऑफिस गए। अब वहां पे जब ये अपने बच्चे के ऑफिस गए तो इन्होंने भी कुछ पटाखे फोड़े और ये फिर वापस निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे। जैसे ही अपनी कार में बैठने जा रहे थे, ऑटो से 3 लोग आते हैं, 7 गोलियां चलाई। 3 गोलियां इनको लगी, 2 छाती पे, 1 पेट पे, और खेल खत्म। 9.9 mm पिस्टल से वार किया था, वो पुलिस ने पकड़ ली। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये हादसा हुआ, लोगों ने 2 लोगों को तो पकड़ लिया, 1 फरार हो गया, ठीक है ना। हालांकि अब तीनों को पकड़ लिया गया है। तो अब इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब बहुत ज्यादा बवाल हो गया। बाबा सिद्दीकी भाई इफ्तार पार्टीज के लिए जाने जाते हैं, सलमान खान शाहरुख खान की दोस्ती कराई थी, ये हम सबको पता है। बहुत कुछ हुआ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बस आपका 1 मिनट लूंगा, बता दूं कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हमारे ये शानदार एसईओ कोर्स में आप जरूर आए। इसमें हम मिनिमम थ्योरी और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके बताएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और ये सारी चीजें कि कैसे वायरल होगा, कैसे ग्रो कर सकते हैं। निखिल सर ने बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया और उनको ग्रो करवाया है। तो हमारे ऐप को, स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, तो स्किल कूपन कोड यूज करें। पहला स्किल कोर्स है हमारा, ठीक है। तो अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी जो है ना, वो काफी जानी मानी हस्ती रहे हैं। हालांकि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते भी हैं इनके, ऐसा कहा गया कि इनके अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से रिश्ते या दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी, इनके ऊपर मकूका भी लगा। आपको मैं पूरी कहानी बताता हूं। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, जब सलमान खान से जोड़ के इनको क्यों देखा जा रहा है, कि इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी ली है। देखिए 1998 में ब्लैक बक केस होता है। एक जीप, आगे सलमान खान, बगल वाली सीट पे सैफ अली खान, पीछे सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी, और उसके पीछे 2 ड्राइवर। सलमान खान रात में निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ब्लैक बक को मारा, काले हिरण को, उसकी मार के हत्या कर दी। अब जैसे ही वो गांव वाले आ गए, गांव वालों ने फिर उसके बाद घेर लिया गाड़ी को और कहते हैं कि तब्बू घबरा भी गई, चिल्लाने लगी। तो यहां पे सलमान खान ने उनको चुप रहने को कहा, लेकिन यहां भाग गए किसी की तरीके से। लेकिन वहां पे पीछे का नंबर प्लेट जो है उन्होंने नोटिस कर लिया। अब जब नंबर प्लेट नोट किया तो उसके बाद पुलिस में गए। पुलिस में पता चला कि ये जो गाड़ी है ये किसी यादव की है। तो यादव जी को बोला, यादव जी ने बताया कि हमने फिल्म क्रू को दी है। फिल्म क्रू उस समय हम साथ है कि शूटिंग चल रही थी। तब यहां पे सलमान खान और बाकी सबको गिरफ्तार किया गया। तो सलमान खान के ऊपर 4 केसेस लगे थे, जिसमें से 3 में तो बरी हो गए, 1 में उनको सजा हुई 5 साल की। 2018 में वर्डिक्ट आया, 3 बार जेल गए। 1998 में 18 दिन के लिए जेल गए, फिर 2006 में गए, 2007 में गए। 2018 में इनको भले ही सजा हुई, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद बेल मिल गई और उसके बाद फिर जब केस है वो जब हायर कोर्ट पे गया तो वो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब सारे आरोपों से बरी हो गए। अब क्या होता है कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जब ये घटना हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ साफ ये बोला है कि भाई देखो, हम सलमान खान को जान से मार देंगे, ठीक है ना। सलमान खान, क्योंकि ब्लैक बक बिश्नोई समाज में काले हिरण को हम भगवान मानते हैं, तो आपने हमारे भगवान को मारा है, तो या तो हमारा जो मंदिर है मुक्तिधाम, अब वहां पे जाइए, जो कंकाड़ी गांव की पूरी घटना है, तो वहां पे आप लोगों से माफी मांगिए। अगर वहां के लोग आपको माफ कर देते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद आपके पैर पकड़ लूंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि संपत नेहरा को 2018 में भेजा, लगभग यहां पे निपटा ही दिया था सलमान खान को। उतना लंबा वेपन, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा नहीं थी, और आखिरी वक्त पे प्लान जो है वो डिस्क्लोज हो गया। फिर गोल्डी बरार ने, वही गोल्डी बरार जो कि जिसकी लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती चंडीगढ़ में हुई थी, कॉलेज में हुई थी, और वही गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था। तो गोल्डी बरार ने एक शूटर को भेजा, पूरी बकायदा रेकी की गई यहां पे सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की, और गार्ड से दोस्ती भी कर ली। लेकिन अगेन एंड टाइम पे वो प्लान डिस्क्लोज हो गया। 2 बार, एक बार मेल, एक बार चिट्ठी भी भेजी गई कि माफी मांगिए। अभी अप्रैल में दोस्तों, 13 अप्रैल को यहां पे सागर और विक्की, इन 2 शूटर्स को भेजा गया
और बाकायदा इन्होंने एक दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई से बात की, वीडियो कॉल किया ताकि इनको मोटिवेशन आए। सुबह 5 बजे सलमान खान की बालकनी में गोली चलाई और उसके बाद फिर यहां पे गोल्डी बरार ने पोस्ट किया कि ये सिर्फ ट्रेलर था, ये हमारी पहली और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद हम सीधा मार देंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई के वर्ड्स थे, मतलब इनडायरेक्टली। तो हम लॉरेंस बिश्नोई की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद एक पोस्ट आता है जिसमें यह बोला गया कि अनुज थापन का बदला लिया। अनुज थापन कौन है? जो 13 अप्रैल को मैंने घटना बताई थी जिसमें विक्की और सागर को गिरफ्तार किया गया था, उसका मास्टरमाइंड था अनुज थापन, उसको भी गिरफ्तार किया था। उसने 1 मई को आत्महत्या कर ली। अब क्या हुआ कि अनुज थापन उसमें बोला कि यहां पे बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे, दाऊद इब्राहिम से भी रिश्ते थे, और सलमान खान, हमारे किसी से निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन सलमान खान और दाऊद इब्राहिम को जो कोई साथ देगा वो ऐसे मरेगा। अब ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं आई, कोई एक एनोनिमस पोस्ट है। तो अब इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं? एक तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे यहां पे हो सकता है कोई बिल फाड़ रहा हो, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कोई बिल फाड़ रहा हो। इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि आजकल देखिए गैंग छोटा राजन और बाकी गैंग्स तो खत्म हो गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे बहुत लोग लैमलाइट बटोर लेते हैं। अनुज हो सकता है कोई अनुज थापन का ये सहयोगी हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बाबा सिद्दीकी को मारा तो गया। अब हम आते हैं जिन्होंने मारा है। किसने मारा है? 3 बच्चे। हां, बच्चे तो नहीं बोलूंगा मैं, जान से मार दिया तो बच्चे तो नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से एक अपने आप को बच्चा ही कह रहा है। एक है धर्मराज, एक है शिव कुमार जिसको अभी गिरफ्तार किया गया, और एक है गुरमैल। गुरमैल जो है वो हरियाणा का है। बताया जाता था कि 5 साल पहले इसने अपने भाई का मर्डर किया था, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है ना। हरियाणा का है ये, और ये जब पंजाब में बंद था ना जेल में, तो वहां पे इसकी लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती हुई, ऐसा बताया गया। तो ये एक लिंक लॉरेंस बिश्नोई का इससे गुरमैल से साबित होता है। दूसरा है धर्मराज और शिव कुमार, ये दोनों बहराइच के हैं। और अब शिव कुमार कह रहा है कि मैं माइनर हूं, लेकिन जब अभी आधार कार्ड में इसकी उम्र 21 बताई गई और बोन टेस्ट जो हुआ तो ये माइनर नहीं है, 18 साल का नहीं निकला। तो ये दोनों दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि बहराइच से ये मुंबई काम करने आए, इनकी माताओं से बात की, बोला कि भैया हमको पता ही नहीं, ये तो 2 महीने पहले गया था, हमको क्या पता था ये कर देगा। कबाड़ का काम करता था पहले, और उसके बाद फिर रेडी लगाता था, रेडी पटरी। अब देखिए 50,000 रुपए इनको दिए गए थे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, और इनको बाबा सिद्दीकी के बारे में मालूम ही नहीं था कौन है। ये बोला गया था बस ये पिस्टल लो और जान से मार के आ जाओ। तो ये 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है, और जब अब मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो पूछताछ कर रही है, और कथित तौर पे इनको बाबा सिद्दीकी के बारे में कोई भी कुछ भी मालूम नहीं था। अब किराए का मकान लिया था इन्होंने। यही बात है दोस्तों, सेम चीज हुई थी जब 13 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई ने जब गोली चलवाई थी 13 अप्रैल को, तो उसमें भी यही सेम चीज हुई थी। विक्की और सागर ने अप्रैल में ऐसे ही किराए का मकान लिया अगल बगल 6 महीने पहले, और पूरी रेकी की सलमान खान के घर की। यहां पे भी वही चीज हुई है। कुर्ला में मकान लिया, 14,000 रुपए महीना किराया जाता था, और बाकायदा बाबा सिद्दीकी की 6 महीने तक रेकी की कि कैसे जा रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ बताया, और उसके बाद मारा। तो मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है। लेकिन यहां पे 3-4 चीजें जो हमको समझनी है। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया है? देखिए, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कैसे? जब फुटपाथ वाला केस हुआ था जिसमें सलमान खान बरी हैं, कहा गया था कि सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उसमें जब ये पूरा घटना हुई थी तो सलमान खान सबसे पहले बाबा सिद्दीकी के पास गए थे। उस रात बाबा सिद्दीकी के पास गए, और उसके अगले दिन तक बाबा सिद्दीकी के पास रहे, और बाबा सिद्दीकी लगातार कॉल कर रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये है वो है, वी डोंट नो। तो ये पूरा का पूरा हुआ, एवरीथिंग इज डन। तो तब से और लेकर अभी तक सलमान खान के बाबा सिद्दीकी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों, सलमान खान के तो बहुत सारे दोस्त हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई सबको मारेगा? लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई देखो, या तो माफी मांग लो या जान से मार देंगे, लेकिन उसने ये बोला था कि सलमान खान को मारेंगे, सलमान खान के सहयोगियों को नहीं मारेंगे। तो यहां पे 2-3 थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। पहली चीज ये है कि मॉडस ऑपरेंडी सेम है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे पिछली बार भी उसने कांड किया था, तो ऐसे ही करता है वो। लेकिन एक चीज है कि भाई देखिए, बाबा सिद्दीकी से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, और बाबा सिद्दीकी सलमान खान का सहयोगी है। लॉरेंस बिश्नोई पहले धमकाता है फिर मारता है, लेकिन यहां पे बाबा सिद्दीकी को कोई धमकी नहीं मिली थी, सीधा मार दिया। दूसरी थ्योरी ये है कि एक श्रम रिहैबिलिटेशन स्कीम में यहां पे नाम आया था बाबा सिद्दीकी का, ठीक है ना। इसमें धांधली हुई थी, और ईडी जो है इस मामले में जांच कर रही है। 2004 का जो मामला, अभी तक वो केस पेंडिंग है, तो शायद उस वजह से भी यहां पे मारा जा सकता है।
है ना, कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा या कोई माफिया से दुश्मनी हुई होगी जिसकी वजह से इनको मार दिया और बिल लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर फाड़ा जा रहा है। फिर पॉलिटिकल राइवलरी भी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। अब देखिए बिल्डिंग, हालांकि मुंबई में पॉलिटिकल राइवलरी में कत्ल नहीं होते, तो ये थ्योरी शायद इतनी ज्यादा बल नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का नाम अच्छा खासा था। माफियाओं का एंगल, क्योंकि भाई ये जो पूरा का पूरा स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम थी, इसमें माफिया भी इन्वॉल्व थे ऐसा कहा जाता है, तो उसमें भी फिर तो हो सकता है ये शायद कोई राइवलरी रही हो बाबा सिद्दीकी से जो मार दिया हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की ऑफिशियल अकाउंट किसी ने फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो फंस जाएगा लॉरेंस बिश्नोई। कैसे फंस जाएगा? अभी लॉरेंस बिश्नोई, उसने बोला था कि 2015 में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। अब उसके बाद से वो जेल में है। पहले पंजाब जेल में बंद था तो बोल रहा था पंजाब जेल में हमको डर है, फिर तिहाड़ में आया, वहां से उसने इंटरव्यू दिया, अंदर से रहकर उसने इंटरव्यू दे दिया, फिर साबरमती जेल में आया। वो अभी वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। अब यहां पे मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही, तो मुंबई क्राइम ब्रांच चाहिए कि मुंबई में आ जाए, लेकिन अगर मुंबई में गया लॉरेंस बिश्नोई तो कुछ भी हो सकता है ना, वी डोंट नो, एनकाउंटर हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी, तो लॉरेंस बिश्नोई खत्म हो सकता है अगर उसका नाम आया तो। हालांकि मुंबई को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने यह साफ साफ सख्त निर्देश दिए कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में ही रहेगा। यह दिक्कत है। तो अगर मुंबई को कस्टडी मिलती है तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उसने अपने पैर में हो सकता है कुल्हाड़ी मार ली हो। तो अब मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे क्या है, क्या यहां पे चीजें रही हैं, क्या मोटिव रहा। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है कि बाबा सिद्दीकी को तो मारा है, पॉलिटिकल मोटिव है। चौथे इंसान का यहां पे नाम आ रहा है जिसने पूरा ये खेल रचा, जो प्रॉपर मास्टरमाइंड था, जिसने पूरा प्लान बनाया। क्योंकि देखिए धर्मराज और जैसे आपने पाताल लोग देखा था, तो जो मर्डर कर रहे थे उनका एक दूसरे से कोई लेने, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ऐसे ही इन तीनों के साथ है। गुरमैल, धर्मराज, शिव कुमार एक दूसरे को, शिव कुमार धर्मराज जानते थे, लेकिन उनको बस पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, पैसे लो और मार के आओ, ये हिसाब किताब है। तो जो होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।